इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार की वाचना के अंतर्गत षष्ठम अधिकार की अंतिम कारिका को देख रहे थे, जिसमें आचार्य महोदय ने धर्म का क्या क्या फल है इस संबंध में व्याख्याएं की। आचार्य महोदय ने बताया पूजा की प्राप्ति, पूज्यता। पूजा का कोई ऐसा नहीं कि पूजा कोई नाम धारक हो उसकी प्राप्ति हो जाए। पूजा माने पूज्यता, लोग जिसकी पूजा करें, लोक के द्वारा पूजनीय, लोगों के द्वारा पूजनीय, जनमानस के द्वारा पूजनीय। अर्थ प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति होना, धर्म के प्रभाव से कहीं भी संयोगवश धन प्राप्त हो गया, यहाँ तक कि मिट्टी को छुआ तो सोना बन गया, या कोई व्यापार करना प्रारंभ किया, उसी व्यापार में किसी और को हानि हुई, जिसने पूर्व में धर्म किया, पुण्य किया, उसको उसी व्यापार में लाभ हो गया। वह पुण्यात्मा व्यक्ति जिसने पूर्व में धर्म किया है, वह कुछ भी कार्य करता है, हर कार्य से धन अर्जन उसे सहज में हो जाता है। अन्य व्यक्ति उसी कार्य के करते हुए धन नहीं कमा पाते, दिन रात मेहनत करते हैं तब भी धन प्राप्त नहीं होता। तो ये भी दिया धर्म का फल, धन की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में। और इतना ही नहीं, कई बार तो व्यक्ति कहता है हमें जो मिला है पर्याप्त से भी ज़्यादा है, हमारा जीवन छोटा है, धन इतना अधिक है कि मैं अपने एक पेट के लिए नहीं, मैं 100 पेट भी भरना चाहूँ तो नाकुलता से 100 पेट भी भर सकते हैं, उनकी पूर्ति हो सकती है, 1000 की पूर्ति भी होती है। व्यक्ति कहते हैं ना, कई बार एक पुण्यात्मा में हजारों का साझा होता है। एक पुण्यात्मा व्यक्ति के माध्यम से हजारों परिवार की दाल रोटी चलती है, और एक पुण्यात्मा चला गया तो परिवार बिखर जाते हैं, दीनहीन अनाथ से हो जाते हैं। तो पुण्यात्मा व्यक्ति जिसने पूर्व में धर्म किया है, वह धन दौलत सब प्रकार का धन, पशुधन अथवा स्वर्ण चांदी आदि धन अथवा भूमि आदि धन, तो सब प्रकार का धन प्राप्त करता है। और ये भी देखा कि आज्ञा, पूर्व में जिसने धर्म किया है उसकी आज्ञा पालने के लिए लालच रहते हैं। उसे कोई व्यक्ति काम बता दे, अपना सौभाग्य मानता है, मेरा अहोभाग्य, बड़ा सौभाग्य, मुझे ऐसा कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। और इसने पुण्य नहीं किया, धर्म नहीं किया, वह व्यक्ति अपने नौकर को भी काम करने के लिए कहे तो वह भी काम नहीं करता। अनुकूल भी प्रतिकूल हो जाते हैं। और धर्म जिसने किया है, शास्त्र पुण्य का बंध किया है, उसके जितने भी प्रतिकूल थे ये स्वतः अपने आप अनुकूल हो जाते हैं, नम्रीभूत हो जाते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, अनुयायी बनते हैं और प्रवृत्ति मनोनुकूल करते हैं, जिसमें उनका मन अनुकूल बने। ऐश्वर्य
वह विभूति जो विभूति सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होती है, वह ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्यवान व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें अहंकार नहीं आए, मद नहीं आए, और जो विभूति को पाकर के भी किसी का अपमान तिरस्कार न करें। सच्चे ऐश्वर्यवान तो वही कहलाते हैं। अन्यथा व्यक्ति थोड़ा सा धन कमाया, पैसा कमाया, वह पैसा कमाते ही उसकी बातें बदलने लगती हैं, वह रहन सहन बदल देता है। किंतु पैसा यदि सही से आया है, सही से कमाया है ऐश्वर्य, तब तो उसका व्यक्तित्व सरल सहज ही रहता है। किंतु ओछा व्यक्ति अधिक पैसा पा करके अहंकारी हो जाता है, उसमें सत्व बल आदि नहीं होते और जल्दी टूट जाता है। एरंड के वृक्ष की तरह से एरंड का पेड़ बहुत ऊंचा चला जाता है, मोटा उसका तना दिखाई देता है, जैसे थोड़ी सी भी तेज हवा चल जाए तो टूट के धराशायी हो जाता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने केवल धन कमाया है, अंदर में अनुभव प्राप्त नहीं किया, धन कमाया है कुमार्गों के द्वारा, उसका धन नष्ट हो जाता है। सुमार्ग से कमाया है, संघर्ष से कमाया है, उसकी एक पाई को भी कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता, कोई लेके जा नहीं सकता। कितने उदाहरण अपने शास्त्र में आते हैं। बनारसी दास जी के भवन में एक बार चोर घुस गए। चोर इधर उधर खटपट कर रहे थे, बनारसी दास जी की नींद खुली देख रहे थे, चोर आया है। चोर ने अनाज वगैरह निकाला और पोटली बांध ली। सब चोरों ने अपनी अपनी पोटली बांध ली और फिर जब जाने लगे तो एक दूसरे के सर पर पोटली रखवा दी, चले गए। अंतिम चोर रह गया था, उससे पोटली उठ नहीं रही थी। तो बनारसी दास ने देखा वह बहुत कोशिश कर रहा है, उठा नहीं पा रहा है। वे स्वयं पलंग से उठे और पहुँचे और पोटली उठवा करके उसके सर पर रखवा दी। बोले जा तू चुपचाप चला जा, नहीं तो कोई व्यक्ति जग जाएगा तो तुझे परेशानी होगी। अच्छा, वह पहुँचे अपना घर, चोर पहुँचा। उसने माँ से कहा, माँ आज तो मेरे आश्रय का ठिकाना नहीं रहा। बोले क्या हुआ? हमने जीवन में बहुत चोरियाँ की हैं, पर आज की चोरी तो ऐसा लग रहा है क्या चोरी की, हमने समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? क्यों, क्या हुआ? जहाँ चोरी करने के लिए हम गए थे, हमने वहाँ से अनाज बांध लिया और सब लोग चले आए, मैं अपनी पोटली नहीं उठा पा रहा था, तो फिर उस मालिक ने ही स्वयं जग करके आया और पोटली उठा के मेरे सिर पर रखवा दी और कहा जल्दी जा, कोई देख न ले। तो मैं समझ में नहीं आया कहाँ से आया था, कहाँ था उसका मकान, वो उधर गली में कोने पे पड़ता। अरे बेटा, तो साधु जैसे पुरुष के यहाँ से चोरी करके लाया है, वो तो पंडित बनारसी दास जी का भवन होगा, वहाँ से लाया, वही निष्प्रवृत्ति वाले हैं। बेटा आज तूने बहुत बड़ा अपराध किया और अनाज को वापस करके आ और क्षमा मांग करके आ, और मैं क्षमा मांगती हूँ। वह गया चोर, उसकी माँ भी गई, पंडित जी मेरे बेटे को क्षमा कर देना। नहीं नहीं, क्षमा की तो कोई बात नहीं, मेरे पास अनाज कुछ अनावश्यक था, मुझे इसकी अभी आवश्यकता थी नहीं, और तुम्हारे परिवार में बेटे को आवश्यकता थी तो ले गया, क्या हो गया? और उसे चोरी थोड़ी की है। चोरी तो तब की जाती कि बिना मेरी सहमति के ले जाता, फिर पीठ पीछे ले जाता, मेरे सामने लेके गया, और जब उससे नहीं उठ लेती पोटी में उठा के रख दी थी, तो चोरी तो है नहीं इसमें। वो माँ उसके पैरों में पड़ जाती, पंडित जी के पैरों में, पंडित क्षमा करो, आप जैसे साधु पुरुष आज भी दुनिया में हैं। तो उसने कहा, चोर ने कहा, सेठ जी मैं कहीं और चोरी कर लूँगा, मेरा धंधा चोरी करने का है, किंतु आपका अनाज में नहीं ले सकता, आप तो मुझे भी दृष्टि में साधु नहीं भगवान जैसे हैं। तो महानुभाव, जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास करता है, वर्तमान के कर्म पर और पूर्व में किए हुए कर्म से बने भाग्य पर, दोनों कर्मों पर विश्वास करता है, उसे जीवन में किंचित भी पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव नहीं आता। क्योंकि वो सोचता है कि जो मुझे चाहिए मिलेगा, मेरे पास है, मेरे भाग्य का मेरे पास आएगा, और मैं अपना परिश्रम कर रहा हूँ। यदि परिश्रम करने पर भी मैंने किसी के भाग्य का छीन लिया है ना, दूसरे का मैं हक छीन करके आ गया, तो परिश्रम करने पर भी मैं फल भोग नहीं पाऊँगा। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनते हैं, वे उस भव में खा करके आ गए, इस भव में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कई बार उनके खेत में आग लग गई, फसल में आग लग गई, चोरी हो गई, खराब हो गया माल, क्यों? ये नहीं भोग सकते, इन्होंने दूसरे का छीना होगा।
तो पहले भोग करके आ गए। जैसे किसान आसामी से पैसा पहले ले लेता है, व्यापारी से पहले पैसा ले लेता है, अनाज बाद में देता है, तो पैसा पहले ले लिया, अब 2 बार तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही जिसने पूर्व में किसी का छीन करके खाया है ना, तो इस जन्म में अब नहीं मिलेगा। पहले छीन के खा लिया तूने, अब तेरा भी छिन जाएगा। और यदि ये विश्वास है कि मेरे भाग्य कोई छीन नहीं सकता, अपनी वस्तु कहीं भी फेंक दो, 100% शुद्ध ईमानदारी की हो, हम दावे के साथ कह सकते हैं गारंटी से, आपकी वस्तु 1 पैसे की या 1 अरब की है, आपके भाग की लौट करके आपके पास आएगी। ऐसे कितने प्रसंग हैं, कई बार आपको सुनाते हैं हम लोग कि वस्तु कैसे लौट के आती है। शंकर जी की यात्रा से लौट करके आने वाले व्यक्ति, एक महिला का स्वर्ण आभूषण गिर गया नीचे वाली सीट पर, तो वहाँ देखा ट्रेन में कहीं नहीं मिला, उन्होंने अपने स्थान देखा कहीं नहीं मिला, और बाद में जब जो महिला नीचे बैठी थी, घर आ करके दूसरे दिन स्नान करती है तो उसके बालों में फंसा मिल गया, कुंडल आदि था। ऐसे ही एक महिला की अंगूठी मुद्रिका गुम गई, गोबर के कंडे थापते समय लगी रह गई, उसको खूब देखा कहीं नहीं मिली। ठीक है, वो बाल का बेचारी बड़ी परेशान हुई, किंतु 6 महीने 8 महीने बाद जब गोबर के कंडे सूख करके बटोरा में लगा दिए, जलते जलते वह पुनः उसमें राख में बर्तन मांजते सब मिल गई। कई बार व्यक्ति अपनी वस्तु बाहर छोड़ के आ जाता है, व्यक्ति पता लगाते लगाते उसके घर तक आ गया, भैया आपकी वस्तु यहाँ रखी रह गई थी। जिस व्यक्ति ने बेईमानी की है तो कितना भी ईमानदार रहे, उसे कोई ठक्कर के ले जाए तो पैसा उसका वापस नहीं आता, पर जिसने हमेशा जीवन भर ईमानदारी का व्यवहार किया है उसका पैसा कोई मारता नहीं। एक टैक्सी वाला जिसने व्यक्ति को उठा ला, बोले कितने पैसे, बोले 1 रुपया। दूसरा व्यक्ति कहने लगा 50 पैसे लगते हैं, 50 पैसे ले ले, नहीं 1 रुपया। अगले व्यक्ति ने कहा भैया ये काम करो, ये 2 रुपये ले ले, 2 रुपये में से 1 रुपया मेरा और 50 पैसे ये कम दे रहा है तो मैं इसके दे देता हूँ, कोई बात नहीं, तू गरीब आदमी, तो घाटा नहीं लगे। एक का से लेके जा रहा था तो उसे 2 का नोट दिया, उसने कहा ठीक है 1 पैसे का इसका 50 पैसे का ले लेता हूँ, 50 पैसे वापस कर दूंगा। संयोग की बातों में चलते चलते पहुँच गए, वो तांगे से उतर के चला गया अपने स्थान पर। अब वो तांगे वाले रात में नींद नहीं आई कि एक व्यक्ति ऐसा जिसने 1 रुपये के भी 50 पैसे दिए और ईमानदारी से मैंने 1 रुपया ले रहा था, पर सामने मैंने 50 पैसे उसके भी दे दी, अपना भी 1 रुपया दिया, किंतु उसके 50 पैसे बाकी रह गए। उसके 50 पैसे कैसे पहुँचाऊँ, तो सोच रहा था कैसे मिले। जहाँ पर व्यक्ति उतरा था तो वहाँ पर 2-3-4 दिन बाद वो व्यक्ति मिला, उसने हाथ जोड़ी, क्षमा करना बाबूजी, आप 50 पैसे में उसमें वापस नहीं कर पाया था। ऐसे एक नहीं अनेक वृतांत सुनने में आते हैं। किसी की बैग में पैसे रखे थे, कोई लाखों की तादाद में थे, भूल से बैग रखा रह गया, बस चली गई, जहाँ जानी थी वहाँ से लौट करके भी आ गई। 3 दिन बाद उसे याद आया कि भाई पैसे, उसे लगा कि मैंने पैसे ले जा करके अलमारी रख दी होंगे, पर 3 दिन बाद जब देखा अलमारी पैसे नहीं है, किसी को पेमेंट करनी थी, तो याद पैसे, पत्नी से पूछा कहाँ है, बोले आप लाई कब थे, बोले मैं लाया था, यहाँ रखा था। वो वैश करता है, बाद में नहीं देखो आप खा लिया था ही ना, आपके पास छतरी थी, छड़ी थी, ऐसे आप बैठे थे, यहाँ बैठे, उसको जाके बात तो सही है, पैसे लेके नहीं आया, अब पैसे कहाँ गए। जिस बस से यात्रा की थी उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर सोचते हैं भई किसकी रकम है, और देखो उसका 2-3-4 दिन हो गए, कोई समाचार भी नहीं आया। अरे हमें उनका पता मालूम नहीं है, पर उसे तुम्हारी बस का पता मालूम था, आना चाहिए। तो बेचारा वो एक जाता है और फिर वहाँ पहुँचता है डिपो पर। वह बस के ड्राइवर कंडक्टर से कुछ कही, उन्हें देख करके कहा हाँ बाबूजी सुरक्षित है आपका बैग, चिंता ना करो। तो कई बार ऐसा होता है, चाहे पैसा कम हो ज़्यादा हो, ईमानदारी के माध्यम से व्यक्ति उसका पूरा फल भोगता है। बेईमानी से इकट्ठा तो कर सकता है, संचय कर सकता है, पर भोग नहीं पाता। तो यहाँ पर जो बता रहे थे कि पूजा, अर्थ, आज्ञा, ऐश्वर्य और बल, शक्ति भी। देखो एक किसान व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति ईमानदारी से कार्य कर रहा है, गरीब है, सूखी रोटी खाता है, वर्ष में 1 बार भी रोटी पर घी लगाने से नहीं मिला।
और उसने कोई महंगी सब्जी भी नहीं खाई, दाल कभी बन गई महीने 2 महीने में, बेचारा मिर्ची से चटनी से रोटी खाता है। दूध के तो उसे दर्शन ही नहीं हो रहे, दूध तो छोड़ा, चाय नहीं पीने मिल रही उसे तो भी। किंतु फिर भी उस व्यक्ति के शरीर में इतना बल है कि वह बोरा अपने हाथ से उठा करके पीठ पर ले जाता है। ये मेहनत की कमाई करके लाता है, तो ये खाया हुआ उसे बल देता है और इसके खाए हुए से उसे आरोग्यता भी मिल रही है। और जो सेठ बेईमानी का खाता है, अवक्ष खाता है, रात में खाता है, गंदी संदी वस्तु खाता है, और जब देखो बीमार पड़ा रहता है, कभी डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहा है, कभी मेडिकल के स्टोर पर चक्कर लगा रहा है, और फिर पड़ा हुआ पच नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह गलत धन था। गलत धन जहाँ भी जाएगा, पेट में जाएगा, पेट खराब करेगा, पत्नी के पास जाएगा, पत्नी की नीयत खराब करेगा, बेटे के पास गया, बेटे को अय्यासी बनाएगा, बेटी के पास जाएगा, बेटी को कुलक्षणा को संस्कारी बना देगा। गलत चीज़ तो गलत होती है। जैसे कोयला है, चाहे कोयला बच्चा हाथ में पकड़े तभी हाथ काला होगा, बड़ा हाथ में पकड़े तभी हाथ काला होगा, पत्नी पकड़े तभी हाथ काला होगा, या बेटी पकड़े, कोई भी पकड़े, कोयला तो काला ही होता है, काला हाथ करेगा। बुरा धन कोयले की तरह से जो काला हाथ करता है, या बुरा धन कोयले से भी बढ़कर के मानो तो अंगारे की तरह से है, जो भी उस बुरे धन को पकड़ेगा उसका हाथ जलेगा। अच्छा धन चंदन के चूड़ा की तरह से या पुष्प की तरह से होता है, जो भी चंदन के चूड़े को पकड़ेगा हाथ में से सुगंध आएगी, पुष्प को पकड़ेगा तो हाथ उसका सुकोमल रहेगा, उसे पुष्प का एहसास होगा कि कोई विशेष चीज़ है। तो ऐसे ही जीवन में ध्यान रखना है, ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी। अवसर आ जाए तो प्राण छोड़ने तैयार हो जाओ, पर ईमानदारी मत छोड़ो। तो महानुभाव यहाँ देख रहे थे, पूजा अर्थाकैश्वर्य बल परिजन काम भोग इष्टै। काम यानी सभी मनोरथों की पूर्ति, और काम माने यथेष्ट वंश वृद्धि के लिए सुयोग कन्या या कन्या को सुयोग वर की प्राप्ति। ये भी उन व्यक्तियों को मिलते हैं जिन्होंने पूर्व में पुण्य किया है। कितने महापुरुषों के जीवन में देखो, एक बालक जो ठीक है, व्यवस्थित है, उसे कन्या ऐसी मिलती है, वो कहता है भगवान आपने क्या मुझे कन्या दी, क्या पत्नी दी है मुझे, ऐसा लगता है मैंने 100 जन्म में पुण्य किया होगा। उसकी पत्नी कह रही है भगवान मैंने 100 जन्म तपस्या की जो मुझे ऐसे पति प्राप्त हुए। क्यों? दोनों में पुण्य का भाव है, धर्म है, तभी उसे इष्ट रूप अनुकूल पत्नी मिली, उसे अनुकूल पति मिला। और यदि पाप का उदय होता है तो दोनों में एक दिन भी बनती नहीं, झगड़ा होता रहता है, और दोनों कलह में जीते हैं, बच्चों पर कुसंस्कार आते हैं। आपको ज्ञात होगा सुदर्शन सेठ पूर्व में क्या था, शुभग नाम का ग्वाला था। उस शुभग नाम के ग्वाले ने केवल एक रात्रि मुनि महाराज की वैयावती की, जिसके परिणाम स्वरूप वह शुभग नाम का ग्वाला सुदर्शन सेठ बना और कामदेव जैसे सुंदर शरीर प्राप्त किया, तपस्या करके मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण जिनागम में वर्णित हैं। अब समय आने पर पुनः उनकी चर्चा व्याख्या करना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।